जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग देखेंगे। जैसे यहाँ पर 6/5 है, पहला क्वेश्चन है 6/5 प्लस 8/7, तो यानी ये जोड़ है, इसका हम लोग जोड़ देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर घटाव है 7/6 माइनस 3/4, और यहाँ पर गुणा भी है 12/3 इंटू 6/14, इस तरह से 15/7 इंटू 3/21, इस तरह से गुणा भी दिया हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे साथियों देखिए, यहाँ पर 6/5 और 8/7 दिया हुआ है। क्या 6/5 8/7 दिया हुआ और जोड़ है। क्या है, सबसे पहले जोड़ देखिए। जैसे यहाँ पर ले लीजिए 6/5 प्लस 8/7। अब देखिए 8/7 जब भी इस तरह से दिया हो 6/5 प्लस 8/7, तो इसे हम लोग जब इस तरह भिन्न में दिया हो तो तिरछा गुणा कर लेते हैं। तिरछा गुणा कर लेते हैं या 7 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जब दो अंक हो, जैसे 6/8 ये एक है और ये 8/7 ये है, इस तरह से जब दो हो तो हम लोग कैंची गुणा ही कर लेंगे। जैसे 6/5 8/7 है तो कैंची गुणा करना आसान रहेगा। और जब ज्यादा दिया हो, जैसे यहाँ पर ऐड कर ले 3/4, इस तरह से और ऐड कर ले, तब इसका एलसीएम निकालना ही बेहतर रहता है। अब देखिए, जब दो दिया हुआ, दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन 6/5, दूसरा इक्वेशन 8/7, इन दोनों को जोड़ना है तो कैंची गुणा कर लेते हैं। जैसे 7 इंटू 6 करेंगे, 7 6 42, प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40। अब देखिए 7 और 5 का गुणा करेंगे, 7 5 35, इस तरह से। अब देखिए 40 और 42 को जोड़ेंगे और बटा 35 करेंगे तो 40 और 42 कितना हो गया, 82। 40 40 80 और 2 82, 82/35, 82/35 हुआ। अब निकल कर आया 82/35, 82/35। अब इसे हम लोग भाग देंगे, अगर भाग देंगे तो मिश्रित भिन्न में आएगा। अब 82/35 ही इसका राइट आंसर हो गया। 82/35 ही इसका भिन्न में आंसर हो गया। और अगर इसका भाग देंगे, मतलब मिश्रित भिन्न में करेंगे तो 35 दूना 70, 35 का 2 में भाग देंगे तो 35 दूना 70, 70 और बचा कितना 12, 12/35, इस तरह से। तो इस तरह से भी दिया होगा तो ये भी आंसर हो गया, ये मिश्रित भिन्न हो जाता है, मिश्रित भिन्न। और वरना 82/35 इसका राइट आंसर हो गया। जब दो इक्वेशन दिया हो 6/5 प्लस 8/7, तो हम लोग कैंची गुणा कर लेंगे, क्योंकि दो ही इक्वेशन है और जोड़ना है तो कैंची गुणा कर लेंगे, आसान है। और जब 3 दिया हो, 3 से अधिक दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे। बेसिकली एलसीएम ये भी है, लेकिन दो में हो तो एलसीएम ना ले, कैंची गुणा ही कर दे तो आसान रहता है। चलिए, आप लोग जोड़ सीख गए होंगे। अब देखते हैं घटाओ। तो साथियों इसका आंसर निकल कर आया था 82 इसका आंसर 82/35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस इक्वेशन का 82/35, या इसे ही लिख सकते हैं 2 सही 12/35, इस तरह से। अब देखते हैं घटाओ। जब देखिए साथियों घटाव दिया हुआ और दो इक्वेशन हो तो क्या कर लेंगे, इसे भी कैंची गुणा कर लेंगे। जैसे जोड़ में होता है वैसे घटाव में होता। तो 7 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, कितना आएगा 28, इस तरह से कैंची गुणा कर लेंगे। 7 का 4 में, फिर 6 का 3 में, इस तरह से। पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, 7 चौक 28। अब ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे। अब देखिए 6 18, 18, इस तरह से। अब देखिए 6 का 4 में गुणा करेंगे, 6 चौक को 24, 6 चौक को 24। अब देखिए 18 में से 28 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 में से 18 जाएगा तो बचेगा 10, 28 में से 18 जाएगा तो बचेगा 10 और 24, 10/24। अब देखिए ये कट रहा है तो काट लेंगे। अब 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में, और 2 से काटेंगे 12 बार में। तो 12, 5/12 इसका राइट आंसर हो गया। 5/12 इसका राइट आंसर हो गया। आंसर हो गया 5/12। ऐसा होता है जो किसी संख्या से कटे ना, 5/12 किसी से नहीं कटेगा, 5/12 किसी से नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ये 5/12। 7/6 माइनस 3/4, एक बार और देख लीजिए। 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 28 आएगा, फिर 6 माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18 आएगा, 6 3 18 आएगा, 28 में से 18 जाए, और फिर इसे 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24। अब 28 में से 18 गया तो 10 बचा, और 24 का 24 नीचे है, 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा ये 5 बार में, 2 से कटेगा ये 12 बार में। तो 5/12 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं साथियों गुणा। अब देखिए साथियों, जैसे यहाँ पर 12/3 इंटू 6/14 दिया हुआ है, 12/3 गुणे 6/14 दिया हुआ है। इस तरह से जब इंटू में दिया होता है, यानी गुणा में दिया होता है, तो क्या करते हैं, तिरछा गुणा नहीं करते हैं, या तो ऐसे ही काट लेंगे। 3 का 3, 3 चौक 12, यानी 4/1 में, इसे 2/7 में, इस तरह से पहले ही काट दो या फिर बाद में काट लो।
और वैसे ही मतलब समान आंसर आएगा, समान ही आंसर आएगा, पहले ही काट लोगे तो भी वही आएगा और बाद में काटोगे तो भी आएगा। अभी देखिए इधर हम लोग पहले गुणा कर लेते हैं उसके बाद काटते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 12/3, 12/3, तो 12/3 गुणे का चिन्ह लगा हुआ, गुणा का चिन्ह लगा है। अब 6/14, 6/14। अब देखिए जब गुणा का चिन्ह दिया तो सामने सामने गुणा होता है, यानी 12 का 6 में, 3 का 14 में, इस तरह से। तो 12 छक कितना है 72, 12 छक 72। अब देखिए 14 का 3 में गुणा हो, 14 3 42। यहाँ पर तिरछा गुणा नहीं करते हैं, यहाँ पर काट देते हैं, तिरछा उर्छा काट देते हैं, लेकिन गुणा नहीं करते। तो 14 3 42। अब देखिए 72 और 42 किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो 6 से काटेंगे इसे, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, यानी 12, और ये एक बार में कटेगा, 6 कन्नम 6 सते 42। तो 12/7 इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन इसे भी आप तोड़ सकते हैं, तो 7 कन्नम 7 और 5, 7 कन्नम 7 और 5/7, इस तरह से। तो लेकिन ये मिश्रित भिन्न हो जाएगा। तो 12/7 इसका राइट आंसर हो गया, 12/7 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ही काट लेते हैं। जैसे देखिए साथियों यहाँ पर भी काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 कन्नम 3 और 3 चौक 12, तो यहाँ पर आया 4/1। और 6 से 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 से 7 बार में। तो देखिए 4 3 12 और 7 कन्नम 7, तब भी यहाँ पर आया 12/7, 12/7, इस तरह से। तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आया, इसका राइट आंसर निकल कर आया, इसका राइट आंसर निकल कर आया 12/7, 12/7, 12/7। या इसे ही हम लोग मिश्रित भिन्न में कर लेंगे, तो 7 कन्नम 7 और 5/12, तो यानी 1 सही 5/7, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं साथियों हम लोग भाग करना। अब देखते हैं साथियों भाग करना। 15/7 का भाग करेंगे 3/21 से, 15/7 का भाग करेंगे 3/21 से। तो जब भी भाग करते हैं तो संख्या इसके बटे में ये आ जाता है, इसके बटे में ये आ जाता है। लेकिन इस तरह बटे में ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग भाग का बदल लेंगे गुणे में, भाग का बदल लेंगे गुणे में। देखिए इधर जैसे 15/7 है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे 15/7, इस तरह से। लेकिन ये जो भाग का चिन्ह है इसे गुणा में परिवर्तित कर लेंगे। जब भी भाग दिया हुआ है तो भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद 3/21 है, जब इसका भाग किस में जाता है, भाग बदलता है किसमें, गुणा में, गुणा में। और प्लस किस में बदलता है, माइनस में, इस तरह से प्लस माइनस में बदल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अब इसका हम लोग इसे भी पलट देंगे, इसे भी पलटेंगे तो क्या आएगा 21/3। जब इसका भाग को गुणे में परिवर्तित किए तो 21/3 आएगा। क्या आएगा 21/3, इस तरह से। अब देखिए और यहाँ से काट भी सकते हैं 7 3 21, लेकिन पहले हम लोग सामने सामने गुणा कर लेते हैं। जब गुणा का चिन्ह हो तो सामने सामने होता है, तो 15 और 21 का और 7 और 3 का। अब देखिए 15 और 21 का गुणा करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए हम लोग काट लेते हैं। जैसे मुश्किल क्या हो जाएगा, लेकिन कट रहा है तो काट लेते हैं। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 कन्नम 7, यहाँ तिरछा भी काट सकते हैं लेकिन तिरछा गुणा नहीं कर सकते हैं। 7 कन्नम 7, 7 त्रिक 21। अब देखिए 3 कन्नम 3 और 3 से ये 3 चला गया, 3 से ये 3 चला गया, यानी इधर का मामला समाप्त हो गया। तो ये कितना आया 15, और 15/1 कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो गया, या फिर 15 ही इसका राइट आंसर। और किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। तो अगर भिन्न में मानेंगे तो 15/1 इसका राइट आंसर, वरना 15 इसका राइट आंसर हो गया, 15 इसका राइट आंसर हो गया। तो जब भी भाग में दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करते हैं, भाग को गुणा में परिवर्तित कर लेते हैं। उसके बाद जो संख्या दिया होता है उसे हम लोग पलट लेते हैं। जब इसे गुणा में परिवर्तित करोगे तो इसे भी पलट लेंगे। चलिए भाग का एक और देख लेते हैं। देखिए साथियों अब एक क्वेश्चन और ले लिए हैं भाग का, एक क्वेश्चन और ले लिए हैं भाग का। 9/7 भाग 6/3 है, तो इसे हम लोग सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9/7 को 9/7 में ही ऐसे रहेगा। लेकिन जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे, जब भाग को मतलब गुणा में बदलेंगे, तो यहाँ पर भाग दिया हुआ है इसे गुणा में बदल लेंगे, तब आसान हो जाता है। तो यहाँ पर गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। जब ये पलट जाएगा तो 3/6 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए जो कट रहा है उसे हम काट सकते हैं, या सामने सामने गुणा कर सकते हैं। सामने सामने गुणा भी करना आसान है, और काट सकते हैं तो काट सकते हैं। तो अब हम लोग काट लेते हैं, जैसे यहाँ से काटेंगे 3 कन्नम 3 और 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ आया 1/2, क्या आया 1/2, और इंटू लगा इंटू 9/7, 9/7। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं कट रहा, तो आपस सामने सामने गुणा कर लेंगे। 9 कन्नम 9। अब देखिए 7 दूनी 14, 9 कन्नम 9, 7 दूनी 14। तो इसका राइट आंसर निकल कर आ गया 9/14, 9/14। 9/7 भागे 6/3 का आंसर आया 9/14। भिन्न में क्या आएगा 9/14। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूं आप लोग जान गए होंगे भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग 2 अंकों का। जब इस तरह दिया होता है 6/5 प्लस 8/7, तो जब 2 अंक दिए होते हैं 2 सीरीज, जैसे यहाँ पर पहला एक दूसरा, तो हम लोग तिरछा गुणा कर लेंगे या फिर एलसीएम भी निकाल लेंगे तो आ जाएगा।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो दोस्त चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।